बात करना शायद इस टॉपिक के ऊपर पसंद नहीं है, शाय भी फील करते हैं लोग, है ना, शर्माते हैं, खुल के बताते नहीं है। बहुत सारे लोग अभी कॉल पे भी होंगे जिनको शायद ये प्रॉब्लम फेस वो कर रहे हो, शायद उन्होंने पास्ट में करी हो। एंड आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी कुछ ऐसे ही कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें हमारे से कोरिलेट होती हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन क्यों ना बांटी जाए, सो दैट इट विल बी इजी, शायद आपकी भी हेल्प हो जाए तो, है ना। ये थोड़ा जो चैलेंज था, मैंने पर्सनली इतनी वर्सन स्टेज तक नहीं पहुंची थी, पर मैं पहुंचने वाली थी, तो मैंने बहुत ज्यादा इस चीज को अपने तक झेला है। तो मैं इस चीज का जरूर कैसे मुझे सोल्यूशन मिला उसके बारे में मैं जरूर शेयर करूंगी, एंड प्लीज ध्यान से सुनना है आप सब ने। सबसे पहले तो पाइल्स होता क्या है ये भी जानना जरूरी है। एंड आज के ड्यूरेशन में लोगों को लगता है कोई बीमारी है, ये बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल डिजीज है। यस ऑफ कोर्स, जैसा आप अपना लाइफस्टाइल बना लेते हो, जो भी आपका, क्योंकि ये डाइजेस्टिव आपके गट से जुड़ा हुआ चैलेंज है, क्योंकि आप जो देखो ऊपर से डाल रहे हो बॉडी के अंदर, डेली पे डाल रहे हो, वही आप निकाल भी रहे हो, है ना, शरीर से। तो सेम वे अभी अपन समझ के चलते हैं कि पाइल्स एक ऐसा इशू है जो हमारे गट से जुड़ा हुआ है, हमारे ना टमी से जुड़ा हुआ है, और जिसमें अगर आप जो भी एक्स्ट्रा कुछ खा पी रहे हो, अगर उसमें गड़बड़ है, तो डेफिनेटली आपके गट में या आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ में कुछ चैलेंज आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे भी सेम दिक्कत है। अब यहाँ पे हमारे इनल कैनाल की जो वेसल्स होती हैं, मतलब आपके जो पॉटी एरिया का जो इंटरनल एरिया होता है, अंदर वाला जो हिस्सा होता है, वहां पे क्या है, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्वेलन हो जाती हैं, वो सूज जाती हैं, जिसकी वजह से आपको पाइल्स की दिक्कत आती है। अब वो वेसल्स के अंदर जब स्वेलिंग होती है, तो अल्टीमेटली आप कभी नोटिस करते हो कि आप जब पॉटी जा रहे हो या आप फ्रेश होने के लिए जा रहे हो, तो वहां पे थोड़ा बहुत जो ब्लड है, आपने नोटिस करा कि, है ना, जब आप फ्रेश होने गए तो उसमें से खून जो है कुछ थोड़ा बहुत आ गया, है ना। तो आप वरी करना शुरू कर देते हो, आप टेंशन में आ जाते हो कि पता नहीं क्या हो गया है। एंड इस चीज को टाइमली क्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट तो देती ही हैं, बट अगर इसको बहुत ज्यादा लंबा आप लटका लेते हो या आप अपने आप को इग्नोर कर देते हो, तो ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। एंड यस, पाइल्स का दिक्कत, अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, बहुत लंबी कब्ज रहती है आपको, है ना, और जब आप फ्रेश होने जाते हो और मतलब 15-15 20-20 मिनट तक आप है ना बैठे रहते हो पॉटी सीट के ऊपर ही, और आप फ्रेश नहीं हो पाते हो, बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, एंड फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, आपका बावल मूवमेंट खराब रहता है, आपका पेट जो है ज्यादातर खराब रहता है, तो उस वजह से जो है हमें पाइल्स का दिक्कत जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। एंड बहुत एक कॉमन सा मिथ है, जनरली ये, है ना, मेल्स को होता है या किसी पर्टिकुलर एज में होता है क्या, ये भी दिमाग में बहुत सारे लोगों के रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जितना लेडीज को हो सकता है चैलेंज, उतना ही ये मेल्स के लिए भी है, या जितना मेल्स के को होता है उतना ही लेडीज को। एंड स्पेसिफिकली 45 प्लस एज के जो लोग हैं, उनमें ये चैलेंज ज्यादा देखने को आया है कि उनको ज्यादा ये चैलेंजेस आते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों को जिनकी सिटिंग बहुत ज्यादा रहती है, जो जिनका 24 घंटे में से जिनका मतलब 15-16 घंटे सिटिंग ही रहता है। एंड आज के टाइम पे तो वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड हो गया है, तो ज्यादातर लोग जो है उनका सारा जो काम है ना, अपने लैपटॉप्स पे ही रहता है, ऑनलाइन ही रहता है, तो वो ऑल द टाइम चेयर पे बैठे रहते हैं अपने पीसीज के सामने, है ना। तो जब भी ये वाला सीन है, तो उसका सबसे बड़ा वजह पाइल्स भी बन सकता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। एंड अनईजीनेस अगर आपको हो रहा है, जिसको हम हेमरॉइड्स भी बोलते हैं, कॉमनली पाइल्स को हेमरॉइड्स भी बोला जाता है। एंड यस, बताने में शर्माने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को अगर हम साथ में लेके घूमेंगे ना, तो फिर उसका सोल्यूशन कभी नहीं ले पाएंगे। एंड पाइल्स जो होती है उसके ऊपर डिस्कशन आज हम खुल के थोड़ा करने वाले हैं। अगेन मैं बताऊंगी, आपके पॉटी एरिया के जो अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें जब स्वेलिंग आती है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर आप लगाते हो, है ना, तब वो आपको पाइल्स का चैलेंज देती है। देखो, ब्लड वेसल सूज जाती हैं, जैसे एक मुंह के ऊपर पिंपल होता है ना, रेशेदार होता है, या उसमें आपको डिस्कम्फर्ट देता है, अगर आप उसको हाथ लगाते हो तो पेन होती है।
सेम चीज है, पाइल्स भी कुछ ऐसा ही दिक्कत है जो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर है ना, सॉरी आपके रेक्टल एरिया के अंदर ग्रो हो जाता है और उसमें चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इमेजिन करके देखो, पिंपल जैसा कुछ आपके पॉटी एरिया के अंदर ग्रो हो गया है ना, एनल कैनाल के अंदर ग्रो हो गया है, तो वो कितना डिस्कम्फर्ट देता होएगा जब आप बैठते होगे, आप से है ना, आप हमेशा हिलते डुलते रहोगे क्योंकि पेन हो रहा है वहां पे, है ना। और पिंपल पे जैसे आप हाथ लगाते हैं तो कितना दर्द होता है कि नहीं हाथ नहीं लगाना है, बड़ा है ना, बड़े अच्छे से सॉफ्टली उसको टच करते हैं अच्छे से, फिर उसकी क्लेanलीनेस का ध्यान रखते हैं हम, है ना। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हेमोरॉइड्स हैं या पाइल्स हैं वो होते कितने तरह के हैं। तो सबसे पहले इंटरनल हेमोरॉइड्स के ऊपर बात करेंगे। इंटरनल हेमोरॉइड जनरली आप देखते हो जब आप फ्रेश होने के लिए जा रहे हो और वहां पे आप गए और आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है जब आपने स्टूल पास आउट किया, जब आप फ्रेश होने के लिए गए तो आपने स्टूल पास आउट किया तो उसमें आपने देखा कि थोड़ा बहुत ब्लड जो था वो आया। रीजन आपके अंदर जो है बहुत ज्यादा, आप जब स्टूल पास आउट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आपको, और उस पर्टिकुलर जगह की जो ब्लड वेसल है आपके बार बार प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से, जोर लगाने की वजह से वो ब्लड वेसल जो है वो सूज जाती है। आप रब करो ना एक जगह को, बार बार रब करते रहो तो वो रेड हो जाती है ना। सेम तरीके से हमारी स्किन उस एरिया की कितनी ज्यादा डेलिकेट सॉफ्ट होती है, तो वो भी ऐसे ही बार बार रेड हो जाती है जब आप उसको बार बार उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हो। और उसके ऊपर अगर आपका लाइफस्टाइल, खाने पीने की हैबिट्स खराब हैं तो और भी ज्यादा दिक्कत आने वाली होती है, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो और भी ज्यादा चैलेंज देती है ये चीज। एंड ऑफ कोर्स ये स्टार्टिंग वाला स्टेज जो होता है, पिंपल जैसा ग्रो हो गया आपके रेक्टल एरिया के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा तो नहीं चैलेंज देगा, पर जब जब आप फ्रेश होने के लिए जाओगे तब तब वो आपको प्रॉब्लम देगा, तब तब आप ऐसे लगेगा कि जान निकल गई बस, है ना। उसके बाद आता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड। अगर मैं लगा के चलूं कि इमेजिन करिए दिस इज योर रेक्टल एरिया जहां से स्टूल पास आउट हो रहा है, एंड इसके अंदर कुछ एक ऐसा, लाइक माय फिंगर इज, है ना, विजिबल होगी शायद सबको, तो ऐसे करके कुछ है ना अंदर ग्रो हो गया, पिंपल जैसा दिख रहा है ना। एंड वो धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो वो बाहर लटकना शुरू हो जाता है। इफ यू कैन सी माय फिंगर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाहर लटकता है एंड वो आपको पेन देता है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे एक्सटर्नल हेमोरॉइड का भी सेम सीन है, जब बार बार आप फ्रेश होने के लिए जा रहे हो तो एक पेन की नोजल की जैसे, वो जो फिंगर टिप होती है ना उसकी पेन की, वैसे ही वो बाहर आ जाती है जो ब्लड वेसल होती है, क्योंकि बार बार प्रेशर लग रहा है, वो जो सूजी हुई ब्लड वेसल है आपके पॉटी एरिया से बाहर आ जाती है। तो अल्टीमेटली क्या है, आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, आपको उठने बैठने में दिक्कत होती है एंड चैलेंज बहुत ज्यादा आता है। इसके ट्रीटमेंट भी हैं बट वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट ही रहते हैं, क्योंकि हेमोरॉइड्स या पाइल्स जो है वो फिर से ग्रो हो जाते हैं, और इनका परमानेंट सोल्यूशन अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी एंड पे आपको मिल जाएगा। एंड सोल्यूशन जो मेरे को, एक्चुअली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। एंड यस, ये थर्ड वाला है थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉइड्स जिसको बोलते हैं, जो कि अल्टीमेटली एक सबसे वाला गंदा वाला एक्सपीरियंस होता है किसी भी पर्सन के लिए। एंड इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है कि जो आपके पाइल्स है या जो आपका है ना, जो ब्लड वेसल, जो सूजी हुई ब्लड वेसल है आपके एनल कैनाल से बाहर आ गई है, एंड उसमें क्या है, कोई ब्लड क्लॉट अगर हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो वो बहुत ज्यादा ओवर स्वेलन हो गए, बहुत ज्यादा सूज गए हैं एंड उसमें से ब्लड निकलता है, और कई बार वही ब्लड वहीं पे ही सूख जाता है, और उसके ऊपर से आपको देखो सूखी हुई पॉटी अगर वहां से उसके ऊपर टच करके बाहर आ रही है तो वो कितना ज्यादा पेनफुल होएगा। एंड उसकी हीलिंग, पाइल्स की जो हीलिंग है, ब्लड वेसल जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्वेलन हो चुकी है, उसकी हीलिंग भी कितनी स्लो होती होगी। एंड पाइल्स का कोई हीलिंग का नेचुरल में क्योर अभी तक तो साइंस ने निकाला नहीं है। सिर्फ वो डॉक्टर्स को अगर देखें वो उसको काट कूट देते हैं या रबड़ चढ़ा देते हैं ताकि वो अपने आप से सूख के निकल जाए, बट वो फिर से, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स हैं तो वो फिर से ग्रो हो जाती हैं। तो परमानेंट सॉल्यूशन यू विल गेट इट एट एंड। अब यहाँ पे ये, हाँ, ये मैं थोड़ा एग्जांपल के वाया आपको जरूर समझाऊंगी। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये हमारा रेक्टल एरिया, एनस एरिया है, जिसमें आप ये रेड वाला जो देख रहे हो डार्कन, ये हमारी ब्लड वेसल है ना, खून से भरी, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी
में ब्लड वेसल्स हैं, रन कर रही हैं, है ना, खून वाली नाड़ियां रन कर रही हैं, तो सेम वे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल एरियाज में भी सेम ही है। सॉफ्ट इतनी स्किन होती है, डेलिकेट इतनी स्किन होती है, तो उसके ऊपर लगा के चलिए ऐसा वाला कोई बड़ा सा पिंपल ग्रो हो जाए, मोटा सा, है ना, और ऊपर इधर से आपने पॉटी आ रही है नीचे, और ये इसको टच करके निकलेगी, है ना, और ऊपर से आप प्रेशर भी लगा रहे हो, तो इमेजिन करो बंदे की हालत क्या होती होगी, है ना, प्रेशर एग्जर्ट, ऊपर से पिंपल सूजा हुआ, ऊपर से हार्ड स्टूल आपका, और आपके लाइफस्टाइल खाने पीने का मिर्च मसालेदार एंड पानी ना पीना एंड लिक्विड इंटेक बिल्कुल ना होना एंड आपका स्टूल का हार्ड होना, वो और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। एंड यस, ये जो दूसरे साइड आप पिक्चर देख रहे हो राइट साइड में, यहाँ पे ये यही वाला जो पाइल है या यही वाला जो ब्लड वेसल है आपके पॉटी एरिया से बाहर आ जाता है, जिसको हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड या एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं, जिसका ये और ज्यादा डिस्कम्फर्ट देता है। इंटरनल उतना डिस्कम्फर्ट नहीं देता है, क्योंकि ये जब जब आप फ्रेश होने जाते हो तब तब डिस्कम्फर्ट देता है। पर एक्सटर्नल हेमोरॉइड का सीन ये है कि ये बाहर आ जाता है आपके, है ना, प्राइवेट एरिया से। तो अब यहाँ पे देखो कितना चैलेंज आएगा। जब भी आप बैठोगे ना चेयर पे, आपसे बैठने को नहीं होना, है ना, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक आप सिटिंग नहीं दे पाओगे, और आप आपका मन करेगा कि खड़े रहो। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन, वो ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है इन स्पाइट ऑफ बार बार सिटिंग के। एंड जिन बेचारे लोगों को ये चैलेंज है उनको पता होएगा कि ड्राइविंग, एक पर्टिकुलर जगह पे सिटिंग एंड ऑफिस आवर्स में सिटिंग की हालत क्या हो जाती है उस पर्सन की जिसको पाइल्स का दिक्कत रहता है। अभी सबसे बड़ी जो सिम्टम्स हैं जो पाइल्स के होते हैं या हेमोरॉइड्स के रहते हैं, तो आपका बावल मूवमेंट जो है वो खराब रहता है। एंड यस, जब भी आप फ्रेश होने जाते हो तो पॉसिबिलिटीज आपकी पॉटी में से जो ब्लड है वो निकल आता है, और आप वरी भी करते हो। ऑब्वियस सी बात है, आपके एनल एरिया पे, है ना, इचिंग रहती है, आप कर नहीं पाते हो, इचिंग रहती है, कितना गंदा लगता है ना, हम अपने उस एरिया पे बार बार इचिंग करें और सामने वाले देखने वाले को लगे पता नहीं क्या हो रहा है इसको। एंड यस, आपका जो पेन रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है ऑल द टाइम, एंड स्वेलिंग हो जाती है। समटाइम्स ऐसे लगता है कि उस पर्टिकुलर जो हमारा बेस है उस जगह पे इतनी ज्यादा सूजन आ गई है, अब इसको सोल्यूशन कैसे लिया जाए। एंड यस, मैं आज के टाइम पे हंस पा रही हूँ या थोड़ा इसको लाफ्टर में ले पा रही हूँ, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि ये पर्सनली कुछ चीजें फेस की होती हैं, तो बंदा एक्सपीरियंस बड़े अच्छे से शेयर कर पाता होता है ऐसा वाला। एंड यस, टिश्यू आपके जो उस पर्टिकुलर एरिया के, जो आपके बम एरिया के जो टिश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा स्वेलन हो जाते हैं। आप अपने बेस को रख ही नहीं पाते हो, कहीं पे आपको दिक्कत होती है ना, अगर बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है आपको, है ना। एंड यस, आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि है ना, कुछ लीक हो गया, है ना, शायद कुछ पॉटी लीक हो गई या कुछ है, पर कुछ भी नहीं, कई बार कुछ भी नहीं हुआ होता, सम टाइम फील होता रहता है कुछ लीक हो गया, शायद वो कोई ब्लड वेसल फूट तो नहीं गई, है ना, फिर कोई ब्लड स्टेन तो नहीं लग गया, ऐसा वाला कोई सीन तो नहीं हो गया है। पेनफुल बाउल मूवमेंट होता है, आपको डॉक्टर मना तो कर देते हैं, जब जरूरी नहीं होता है कि जब कोई चीज डॉक्टर मना करे तब ही उस चीज को छोड़ना चाहिए। जब आपके कोच आपको कुछ चीजों को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उससे आपका लाइफस्टाइल जो है, पूरी जिंदगी जो आपकी सुधर सकती है, तो क्यों ना उस चीज को आज ही ऑप्ट कर लिया जाए, बजाय इसके कि वेट करना कि कब कोई चैलेंज आए उसकी वजह से मैं फिर वो चीजों को त्यागूं, है ना। और अगर आप चाहते हो कि अपनी अच्छी वाली जो भी आप खाना पीना चाहते हो या अच्छी डाइट पूरी उम्र के लिए रखना चाहते हो, तो आज से ही अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये आपका जो पेशेंस लेवल है वो टूट जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा गंदा वाला आप कह सकते हो चैलेंज होता है जिसमें बहुत सारे लोग कई बार पेशेंस लूज कर देते हैं। कईयों को तो फीवर भी हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना, इस चीज के ऊपर बर्निंग सेंसेशन, ऐसे जैसे किसी ने मिर्ची डाल दी हो जब भी आप फ्रेश होने गए हो, है ना, जान निकल जाती है। एंड आई कैन बेटर अंडरस्टैंड वो लोगों का पेन, मैं समझ सकती हूँ। एंड यस, कॉजेज ऑफ हेमोरॉइड्स कुछ चीजें हैं, आप जान के थोड़ा हैरान होगे कि क्या वजहें हैं हेमोरॉइड्स या पाइल्स जो है वो ग्रो हो जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो वजह है ओबेसिटी है। अगर किसी को ना करना है तो ये गलत है, बिल्कुल ओबेसिटी सबसे बड़ा चैलेंज है इस चीज का। एंड यस, अगर आपका डाइजेशन, आपका गट हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, आपका खाने पीने की हैबिट्स खराब हैं, आप कभी भी नहीं आप सोचते हो जो भी आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। एंड यस, अगर आप हैवी
जो ऑब्जेक्ट्स हैं लिफ्ट करते हो ऑन रेगुलर बेसिस तो भी एक चैलेंज हो सकता है। आपकी डाइट में फाइबर रिच डाइट ज्यादा नहीं जाती है। एंड एक एज फैक्टर भी मैटर करता है, जैसे मैंने बताया 45 प्लस के जो लोग हैं उनको थोड़ा ये ज्यादा चैलेंज फेस करने को मिलता है। अगर आपको क्रॉनिक डायरिया रहता है या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, आपको समटाइम्स ये जीन्स से भी ट्रांसफर होता है। अगर आपको बहुत पुरानी कोई कब्ज की दिक्कत है ना, तो लगा के चलिए 99% चांसेस होते हैं वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है। एंड यस, अगर आपका सिटिंग आवर्स बहुत ज्यादा है तो भी पाइल्स का चैलेंज आना हो सकता है। तो जो जिनकी भी लोगों की सिटिंग बहुत ज्यादा है तो प्लीज आप थोड़ा उसको है ना थोड़ा इम्प्रूव करेंगे हम। और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अपना फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर। एंड यस, जो भी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में चैलेंज आ सकता है, ये वाला पाइल्स का दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो यूट्रस है वो लार्ज हो जाता है लेडीज का, है ना। एंड हमारे कॉलम्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो जिसकी वजह से ये चैलेंज आ सकता है। अगर आपकी डाइट बहुत ज्यादा खराब है, आप लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो डाइट है वो बहुत ज्यादा जंक, स्पाइसी एंड फैट, शुगर लोडेड होता है, तो भी ये दिक्कत आता है। एंड पर्सनल हाइजीन का अगर आप बहुत ज्यादा अपने ध्यान नहीं रखते हो, है ना, तो भी ये चैलेंज आता है। एंड यस, ये एक पिक्चर में शो हो रहा है कि पाइल्स का कैसा है ना, थोड़ा पेनफुल मोशन रहते हैं, इचिंग बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे जैसे आपको किसी ने कैक्टस पे बिठा दिया हो, है ना, किसी कांटेदार झाड़ियों पे बिठा दिया हो, ऐसे वाली फीलिंग आती है। एंड ब्लडी स्टूल होता है, आप जब भी फ्रेश होने जाते हो तो स्टूल में से ब्लड निकल आता है। एंड यस, समटाइम्स क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल लाल से नीली पड़ जाती है, नीली से पर्पल डार्क वाली भी हो जाती है आफ्टर गेटिंग एग्जामिनेशन। एंड यस, सूजन रहती है उन एरियाज पे, रेडनेस रहती है। तो स्टॉप सफरिंग इन साइलेंस, जब तक किसी से शेयर नहीं करोगे ना तब तक सोल्यूशन नहीं मिलता होता है। और अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, लेडीज शेयर करना नहीं पसंद करती हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, कोई भी शेयर करना पसंद नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन। अगर भगवान ने बॉडी दी है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैलेंज तो आएगा, बट हर एक चैलेंज का सोल्यूशन भी होता है। एंड यस, उस चीज का सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। एंड यस, अगर आप चाहते हो कि नेचुरली अगर आपका हेमोरॉइड से आप छुटकारा पा लो, आपको पाइल्स का अगर दिक्कत हो रहा है, तो कोशिश आपकी सबसे बड़ी ये होनी चाहिए, कभी भी आपने अपने स्टूल को हार्ड नहीं होने देना है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकते हो आपने फाइबर रिच डाइट जो लेनी है, ताकि आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट रहे, आपको पॉटी जो है आपकी सॉफ्ट रहे, सो दैट अगर पाइल्स ग्रो हो भी गए हैं तो उसको वो डिस्कम्फर्ट ना करके जाए। क्योंकि हार्ड स्टूल होएगा तो वो तो उसको पूरा रब करेगा, पिंपल जैसे हार्ड कोई चीज को पिंपल को आप हार्ड चीज से किसी से रब कर दो तो है ना, चिक्के निकल जाती है, वैसा वाला सीन हो जाता है। एंड यस, फ्लूइड का इंटेक मींस वाटर का इंटेक आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा रखिए, जिससे आपका स्टूल सॉफ्ट हो जाए। एंड जब भी आपको जाने का अर्ज हो, आपको फ्रेश होने जाना है, तो वेट मत करिए उस चीज के लिए, आप जाइए। क्योंकि उससे क्या है, आपको एक तो रिलीफ मिलता है जितना भी फ्रेश होना है, जितने पर्टिकुलर टाइम के लिए। एंड यस, उसको कभी वेट नहीं कराना है। एक्सरसाइज, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको एक्टिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फॉर दोज जिनके सिटिंग आवर्स ज्यादा हैं, जो बैठते बहुत ज्यादा हैं, जिनके ऑफिस आवर्स होते हैं और उनका सिटिंग जॉब है, तो उनको अपने लिए आधा पौना घंटा डेली पे निकालना है, चाहे वो एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, वर्कआउट करें, जो भी। एंड हमारे मॉर्निंग इवनिंग सेशंस में बिल्कुल आपको वर्कआउट मिल रहे हैं, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हो। एंड यही अगेन है कि बार बार कि आपने बैठना बहुत ज्यादा नहीं है, ये कुछ टेम्परेरी सोल्यूशन है, आप इसको यूज करके अपने पाइल्स का अगर दिक्कत आ रही है उसको आप मैनेज कर सकते हो। आप अगर आपके स्वेलिंग है, आप आइस पैक्स यूज कर सकते हो, एलो जेल यूज कर सकते हो, कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हो, अपनी डाइट में फाइबर का ज्यादा जो है वो एड ऑन कर सकते हो, बेबी वाइप्स को यूज कर सकते हो, अपनी हाइजीन का ध्यान रख सकते हो, है ना। सिट्स बाथ मतलब कि पानी के टब लीजिए, गर्म या कोसा पानी लीजिए, उसके अंदर आप अपने है ना अपने बैठिए आप, सो दैट कि आपके ब्लड वेसल्स को थोड़ा रिलीफ मिले, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, जिससे पाइल्स में थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। एंड यस,
मोस्ट प्रोबेबली आज के टाइम पे लगा के चलिए 70 से 80% जो लोग हैं, अगर आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है वो हमारे गट हेल्थ का खराब होना है। और बहुत सारे लोग जो हैं डाइजेस्टिव इश्यूज को लेकर ही सफर करते रहते हैं, बताते नहीं, उनको लगता है गैस ही तो है, गैस ही तो बनी है, क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है ना। तो आपका लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका गट हेल्थ, आपका डाइजेस्टिव इश्यूज अगर आपको हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो आपका खुद का है। और वो कब आपका लाइफस्टाइल खराब भी कर सकते हैं ये भी हमें पता नहीं चलता है। एंड 130% आज के टाइम पे जो 130 डिजीजेज जो आज आप सफर कर पा रहे हो या सफर कर रहे हो, वो आपके गट हेल्थ से ही स्टार्ट हो रही हैं। एंड यस, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, आपने न्यूट्रिशन रिच डाइट अगर आप ले रहे हो तो दैट इज वेरी वेरी गुड। अगर नहीं है तो आप उसको चेक करिए, अपने गट हेल्थ को इंप्रूव करिए, प्रोबायोटिक रिच डाइट जो है ऐड ऑन करिए, गुड बैक्टीरिया अपनी डाइट में ऐड ऑन करिए, फाइबर रिच डाइट ऐड ऑन करिए, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड यस, व्हाट चेंजेस इन जो जिसने मेरी लाइफ बदली है एंड दैट इज हर्बल लाइफ। एंड मैं चाहूंगी कि इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करी जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजों के सोल्यूशन हमें नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं हम शेयर ही नहीं कर पाते हैं। एंड मैंने भी शेयर तो नहीं करा था किसी से कि मुझे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत है। एंड थोड़ा चैलेंज आता है फ्रेश होने में, थोड़ा नहीं बहुत चैलेंज आता है, बट दिस इज द वन थिंग, हर्बल लाइफ फॉर्मूला 1 शेक, जिसने एक्चुअली में, मैंने कहा कि वेट को अगर आप मैनेज करना चाहते हो एंड अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत रह रहा है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने अपने वेट को मैनेज करा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 1। एंड वो जो लोड पड़ रहा था मेरे इंटेस्टाइन या मेरे गट हेल्थ जो खराब था, उसको इम्प्रूव करने में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। मेरा एनर्जी लेवल जो है बढ़ गया, लीस्ट कैलोरी में मुझे है ना जो है अपनी डाइट में ऐड ऑन करने के लिए कुछ मिला, जिससे मुझे हेल्प मिली अपने वेट को मैनेज करने में। अमेजिंग वाले फ्लेवर्स हैं इसके अंदर, तो आप अपनी पसंद के फ्लेवर को चूज कर सकते हो। लीस्ट कैलोरी डाइट एंड वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस एंड वेट गेन में आपकी हेल्प करता है, किलोज में वेट श्रेड भी करता है। तो आप बिल्कुल बेझिझक होके इसको यूज करिए। एंड ये अगर आपका डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है तो ये सारे न्यूट्रिशन हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। एंड उसमें से टॉप मोस्ट है एलो प्लस एंड एलो कॉन्सेंट्रेट। एलो प्लस जो है वो कैप्सूल फॉर्म में है, जिसको आप यूज कर सकते हो। एंड आपके डाइजेशन, अच्छे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है एंड आपके स्टमक को सूद करता है। जिनको भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, या जिनका जनरली डाइजेशन खराब रहता है, तो आप या तो आप कैप्सूल फॉर्म यूज करिए, इवन दो आप जेल फॉर्म इसका यूज कर सकते हो, पानी में डालिए पीजिए, और टेस्ट भी बहुत ज्यादा एनहांस करता है, आपकी गट हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। एंड यस, उसके बाद आता है फाइबर का। मैं इसकी बहुत बड़ी लवर हूँ, फेवरेट है मेरा ये। अभी तक जब से मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है, बहुत रेयर होगा कि मैंने फाइबर को कभी स्किप किया हो अपनी डाइट से, क्योंकि नेचुरल तरीके से डेली बेसिस पे 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर मैं कभी शायद ही कवर कर पाती हूँ। एंड तो मुझे बहुत ईजी रहता है कि मैंने हर्बल लाइफ का एक्टिवेटेड फाइबर जो है एज इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट मैंने अपनी डाइट में ऐड ऑन करा, जिसने सबसे ज्यादा हेल्प करी है मुझे मेरे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को रिकवर करने में। तो एंड ये एक स्पॉन्ज के जैसे काम करता है, जो भी आपका पुराना जुड़ा हुआ है ना बॉडी के अंदर सामान है ना फालतू वाला, तो ये उसको बहुत ज्यादा हेल्प करता है बॉडी से निकालने में, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को हेल्प करता है मैनेज करने में, आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को स्टेबलाइज करने में भी, आपके ब्लड शुगर लेवल को भी स्टेबलाइज करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि फाइबर ये काम करता है ना। एंड यस, जिनको टैबलेट लेना पसंद नहीं है तो आप इसका पाउडर्ड फॉर्म भी है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, जो कि सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल दोनों ही टाइप का फाइबर रहता है इसके अंदर। एंड आपके जो बाउल मूवमेंट को रेगुलर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप इसको जूस, शेक एंड अपने डो में यूज करके आप इसको अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हैं। एंड इसकी एक सर्विंग से आपको 5 ग्राम्स ऑफ फाइबर जो है वो मिलता है। एंड डेली पे अपने कोच की गाइडेंस से आप इसको यूज कर सकते हो। एंड दिस
दिस इज अमेजिंग वाला न्यूट्रिशन। बहुत सारे लोग शायद प्रोबायोटिक्स को अवॉइड करते हैं डाइट में, मे बी, बट इट्स वन ऑफ द बेस्टेस्ट यू कैन से न्यूट्रिशन, क्योंकि इसने भी बहुत ज्यादा, एक तो टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, आप इसको अपने जूस, शेक, किसी भी बेवरेज में ऐड ऑन करिए, एंड ये आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया, ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया एक ही सैशे में मिलते हैं, जो कि आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड यस, अभी बहुत सारे यहाँ पे कॉल पे लोग हैं शायद जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड शायद जिनका डाइजेशन खराब होने की वजह से उनका वेट जो था वो बढ़ गया, या उनको चैलेंजेस आए कुछ, तो मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना रिजल्ट जो है हमारे साथ जरूर शेयर करें, सो दैट आपके रिजल्ट से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके जैसे मुझे मिली। एंड दैट वाज ऑल माय पार्ट। ओवर टू यू शाइना मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत अमेजिंग नॉलेज थी, मतलब आपने सच में पूरा